हेलो दोस्तों, मैं दिलीप आउटी। और जब हमारे सामने प्रतिकूल परिस्थिति आ जाती है, जब इकोनॉमिकल क्राइसिस आते हैं, लॉकडाउन जैसे कुछ एक चीजें हमारे सामने खड़ी हो जाती है, तो कुछ कार्य हमारे लिए असंभव बन जाते हैं। ऑर्गेनाइजेशन का आगे डेवलपमेंट होगा, हमारी टीम को आगे लेकर के चलना होगा, लेकिन जब भी इंसान खड़ा हुआ है तो वो प्रतिकूल परिस्थिति में ही खड़ा हुआ है। आपके सामने जब प्रतिकूल परिस्थिति आती है, तब आपका व्यवहार ये तय करता है कि आप जीवन में कितना आगे बढ़ोगे। बेंजामिन डिज़राइल एक ब्रिटिश को 2 बार एज अ प्राइम मिनिस्टर उन्होंने सर्व किया है। उनका एक स्टेटमेंट मुझे काफी प्रेरणा देता है। एक सीक्रेट के तौर पर मैं आपके सामने शेयर करना चाहता हूँ कि मैन इज नॉट द क्रिएचर ऑफ सर्कमस्टेंसेस, यानी कि आदमी किसी सर्कमस्टेंसेस को जन्म नहीं दे सकता है, लेकिन सर्कमस्टेंसेस आर द क्रिएचर्स ऑफ द मैन। किसी सर्कमस्टेंसेस को फेस करते हुए ही किसी एक आइडियल आदमी की निर्मित हुई है। किसी ने इतिहास बनाया है केवल प्रतिकूल परिस्थिति का सामना करते हुए। आज हम लोग बात करेंगे सोइचिरो होंडा की, जिनकी जीवन यात्रा ऑटोबायोग्राफी हमारे लिए एक बहुत बड़ी सीख है और बहुत बड़ी हमारे लिए प्रेरणा मिलती है, क्योंकि जीवन यात्रा में उनके संकट ही संकट थे, लेकिन उसका वो मुकाबला लगातार करते रहे। इसके लिए उन्होंने एक प्रेरणादायी होंडा कॉर्पोरेशन लिमिटेड की स्थापना की और उससे $बिलियन कमा पाए, ढेरों पैसों बना पाए, अनेकों लोगों को रोजगार दिला पाए और एक मिसाल के तौर पर दुनिया के सामने खड़े हो गए। सोइचिरो होंडा अपने स्कूलिंग कॉलेज के टाइम पे टोयोटा कॉर्पोरेशन को पिस्टन रिंग सप्लाई करना चाहते थे। टोयोटा कॉर्पोरेशन को उसकी जरूरत थी। सोइचिरो होंडा ने एक वर्कशॉप की निर्मित की। उस वर्कशॉप में पिस्टन रिंग बनाना शुरू किया। जब हम बिजनेस शुरू करते हैं, हमारे अंदर एक्साइटमेंट रहता है, हमें ये पता होता है कि हमारा सामान, हमारा जो मटेरियल है, कोई खरीदी करने वाला है और जल्दी ही हमें अमीर बन जाएंगे। ये सोच को लेकर के हम दिन हो, हम रात हो, हम कोई टाइम नहीं देखते, पैसा नहीं देखते हैं, सारी चीजें, सारी जमा पूंजी उसके अंदर लगा देते हैं। सोइचिरो होंडा भी कुछ वैसे ही थे, वैसे ही पैशनेट थे। शुरू के दौर में हम सभी उसी प्रकार से पैशनेट रहते हैं। उन्होंने अपना वर्कशॉप शुरू किया, अपनी सारी इन्वेस्टमेंट डाल दी। स्कूलिंग कॉलेज का टाइम था, जितना भी उनके पास था वो सब कुछ डाल दिया। अब दिन दिया, रात दी, अब अपने एल्बोस तक ग्रीस में डाल दिए, अपना स्कूल कॉलेज छोड़ दिया। लगातार 2 साल मेहनत करते रहे और उन्होंने पिस्टन रिंग की निर्मित की। जब टोयोटा कॉर्पोरेशन में उसका सबमिशन आया, सबमिशन के दरमियान कुछ टेस्टिंग के बाद उनको ये सुनने को मिलता है टोयोटा कॉर्पोरेशन की तरफ से कि यू डोंट मीट एज पर आवर स्टैंडर्ड, आप हमारे स्टैंडर्ड को मीट नहीं करते हो। और वो बात सुनकर उनके मन में 2 साल की मेहनत, अपना स्कूलिंग कॉलेज छोड़ दिया हुआ जो कुछ उनका एफर्ट है, सामने आ गया। जब उन्होंने अपना स्कूल कॉलेज ज्वाइन किया, जब वो वापस अपने कॉलेज स्कूल में जाने लगे, तब एक फेल्योर का टैग तो उनके सामने था ही, लेकिन दूसरी सबसे बड़ा संकट वाली चीज उनके सामने थी। वो उनके निकटवर्ती, उनके जो कलीग, उनके जो फ्रेंड्स थे, वो उनका मजाक उड़ाने लगे, जो उनके फेल्योर्स को लेकर के उनको पिंच करने लगे। दोस्तों, उसी से भी उभरकर उन्होंने अपनी मेहनत को कायम रखा, अपने एफर्ट्स को कायम रखा और लगातार अगले 2 साल तक उन्होंने कुछ ऐसा स्टैंडर्ड बनाया पिस्टन रिंग का कि टोयोटा ने उनको एक्सेप्ट किया। ये सक्सेस का दौर था, अब उनके ड्रीम कंप्लीट होने वाले थे। और ठीक उसी वक्त जापान जो है सेकंड वर्ल्ड वॉर की तैयारी कर रहा था, और सेकंड वर्ल्ड वॉर की तैयारी की वजह से, अपना वजूद दुनिया में दिखाने की वजह से उनको कुछ रॉ मटेरियल लग रहे थे, और उसी की वजह से पिस्टन रिंग को रखने वाले कंक्रीट का सप्लाई जापान ने सोइचिरो होंडा को करने से मना कर दिया। अब उनका बिजनेस वापस नीचे आ गया, अब उनका बिजनेस रुक सा गया हुआ है। एक दूसरा संकट उनके सामने खड़ा था, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने गिव अप नहीं दिया, गवर्नमेंट को कोई दोष नहीं दिया। उन्होंने क्या किया, तो उन्होंने सबसे पहले अपने कंक्रीट की निर्मित करना शुरू कर दिया। हालांकि जब वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया, जब वहां पे कुछ गैसोलीन के कैन उनको मिल रहे थे, उसको उन्होंने कंक्रीट में कन्वर्ट कर दिया और अपने काम को जारी रखा।
लेकिन वर्ल्ड वॉर की वजह से उनको कुछ डैमेजेस का सामना करना पड़ा। उसी के बाद ठीक एक अर्थक्वेक आया और उसी में उनका वर्कशॉप जो है कंप्लीटली ढेर हो चुका था। अब उनको अपने फैमिली के सर्वाइव को लेकर के थोड़ा सा दूर जाना पड़ रहा था। अब उनके सामने उनका सबसे पहला नीड अपनी भूख थी, अपनी फैमिली का सर्वाइव था। अपनी कार को लेकर के दूर जाने के लिए जो गैसोलाइन लगता है वो गैसोलाइन तक उनके पास नहीं था और उसी के लिए उन्होंने अपनी बाइसिकल को निकाला, उसको एक मोटर ज्वाइन कर दिया और उसी को लेकर के वो कुछ डिस्टेंस पे जाके अपने फैमिली अपना फूड का जो इंतजाम है वो करते थे। उसी वक्त उनका नेबर जो थे उन्होंने कहा, सोइचिरो जी आप भी हमारे लिए एक ऐसी मोटरसाइकिल बाइसिकल मोटरसाइकिल बनाइए। और उन्होंने वो कोशिश भी की और उसी वक्त उनके दिमाग में एक नई सोच, एक नया आइडिया ने जन्म लिया, वो थी कि मोटर बाइक बनाना। तब उन्होंने सोचा मैं मोटर बाइक बनाऊंगा, मोटर बाइक बना के लोगों को इसके थ्रू हेल्प करूंगा और वापस एक बार अमीर बनूंगा। लोगों के प्रॉब्लम के ऊपर लगातार आप यदि काम करते हो और आप एक सोल्यूशन प्रोवाइडर बनते हो तो आप ये बात नक्की है कि आप ज्यादा पैसा बना सकते हैं या दुनिया में आप कुछ अपना एस्टैब्लिशमेंट, अपने ऑर्गेनाइजेशन का एक लेवल सेट कर सकते हो। जब उन्होंने ये सोचा तो एक बिजनेस शुरू करने के लिए हमें लगता है लैंड, हमें लगती है एक टीम, हमें लगता है कुछ कैपिटल, हमें लगता है कुछ एक्सपीरियंस, और ये सारी चीजें उनके पास अब नहीं थी एक मोटरसाइकिल की निर्मित को लेकर के। और ठीक उसी वक्त उन्होंने ये सोचा कि कितने वितरक है, कितने डीलर है बाइसिकल के, और उनके सामने एक नंबर आया। देयर वाज 18,000 डीलर और वितरक जो बाइसिकल के शोरूम्स को चलाते थे। सभी के सामने उन्होंने अपना प्रस्ताव रखना चाहा कुछ फंड इकट्ठा करने के हेतु, बाइसिकल से मोटरसाइकिल के निर्मित हेतु, और तकरीबन 18,000 लोगों को उन्होंने पर्सनली अप्रोच दिया। आप यकीन नहीं मानोगे 13,000 लोगों ने उनको रिजेक्ट किया था कुछ फंड को लेकर के, उनके आइडिया को लेकर के। एक दो रिजेक्शन आ जाते हैं, थोड़ा बहुत लोग ना बोल देते हैं, प्रोडक्ट नहीं चलता है, थोड़ी टीम निगेटिव हो जाती है। लोग बिजनेस को ग्रो करना तो छोड़िए, लोग बिजनेस तो ग्रो करना छोड़िए, जीना तक छोड़ देते हैं। छोटी सी निगेटिविटी से लोग अपने आप को तोड़ देते हैं और कुछ लोग कितनी भी भयानक परिस्थिति से नए रिकॉर्ड बना देते हैं और इसके लिए इतिहास गवाह है। सोइचिरो होंडा ने फिर कुछ एक लोगों का सपोर्ट उनको मिला। 13,000 लोगों ने रिजेक्ट किया था, लेकिन आपका फोकस रिजेक्शन के ऊपर है या आपका फोकस आपके प्रोजेक्ट के ऊपर है, या आपके जीवन में सबसे ज्यादा अधिक मैटर करता है। दोस्तों, उन्होंने फोकस रखा कि मुझे मेरे प्रोजेक्ट तक जाना है। मैं कई प्रोजेक्ट्स में फेल हो गया हूं, लेकिन मेरे अप्रोचेस बदल के मैं मेरे लक्ष्य को हासिल करूंगा। और उन्होंने अपने जीवन में पहले द सुपर कब नाम के बाइक की निर्मित की। दोस्तों, कोई भी लक्ष्य जो होता है ना, वो मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं होता है। हारा वही जो लड़ा नहीं होता है। कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, हारा वही जो कभी लड़ा नहीं। सोइचिरो होंडा ने तो यह संभव बना दिया। उन्होंने आज होंडा कॉर्पोरेशन लिमिटेड के माध्यम से इतनी 2 व्हीलर, इतनी 4 व्हीलर बना दी है कि एक इंडिया से हो या दुनिया से हो, एक चांद तक की मोटरसाइकिल और 4 व्हीलर की लाइन बनाई जा सकती है। इतनी निर्मित कर पाए, इतना पैसा बनाया, इतने लोगों को रोजगार दिलाया, लेकिन कहां से उठे थे? तो प्रतिकूल परिस्थिति से उठे थे। क्या चीजों का सामना किया था? तो रिजेक्शन का सामना किया था। कब से कर रहे थे? अपने स्कूलिंग टाइम से कर रहे थे। कब तक कर रहे थे? जब तक के सक्सेसफुल नहीं बन रहे थे। तो सबसे पहले आपके सामने एक सीख रखिए कि आपको सफल बनना है तो बाकी सारी पॉसिबिलिटी को अपने जीवन से हटा दीजिए और एक देखिए कि मुझे सफल बनना है। ये सोच, ये जुनून, ये पैशन आपको आपके लक्ष्य तक लेकर के जाएगा। कोई हार आपको कभी भी गिराती नहीं है। कोई हार आपसे एक बेहतर इंसान बाहर निकालना चाहती है। क्योंकि दोस्तों, प्रतिकूल परिस्थिति जो है ना, एक सीक्रेट आपको बताता हूं, प्रतिकूल परिस्थिति है ना, आपको तोड़ने कभी भी नहीं आती है,
आपसे एक बेहतर इंसान बनाने के लिए आती है। तो आप अपने आप को तोड़ते हो कि आप रिकॉर्ड तोड़ते हैं, यह आपके ऊपर निर्भर करता है। मैं चाहता हूं आप उठे, मैं दिलीप औटी चाहता हूं आप एक असंभव कार्य बना दे, सोसाइटी में एक मिसाल के तौर पर आगे आए, और इसके लिए मैं टीम दिलीप औटी की तरफ से आपको अनेकों शुभकामनाएं देता हूं। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।